इस भीषण गर्मी में महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, पृथ्वी के ताप को और इंसानों द्वारा किए गए कुकर्मों के पाप को। 54 डिग्री सेल्सियस दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में तापमान है। कल्पना कीजिए कि आज से 20 साल बाद या 50 साल बाद हम सभी शायद रहें या ना रहें, इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन 20 या 50 साल के बाद में क्या स्थिति होगी। आपके घर पे खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाहर ही खाना रख देंगे तो आपकी खिचड़ी पक जाएगी। क्या इंसान जीवित रह पाएगा? इंसानों का पाप ही था कोरोना काल। जिस प्रकार पशु पक्षी मरते हैं, उनके साथ व्यवहार होता है, उसी प्रकार इंसानों के साथ व्यवहार हो रहा था। फिर भी इंसान समझने का नाम नहीं ले रहा है। नोएडा जैसे शहर अब पूरी तरीके से विकसित हो गए हैं। यहाँ पर जितना प्लांट लगाना चाहिए था, जितनी कंपनियाँ खुलनी चाहिए थी, जितना इंडस्ट्री लगना चाहिए था, लग चुका है नोएडा और दिल्ली जैसे। अब फर्दर सरकार को यहाँ पर कंपनी और इंडस्ट्री के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और लखीमपुर खीरी, बलरामपुर जैसे ये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडस्ट्री की सख्त आवश्यकता है, वहाँ पर सरकार को प्रेरणा देना चाहिए, सरकार को मोटिवेट करना चाहिए कि यहाँ पर जो लगाएगा उनको हम टैक्स में छूट करेंगे, उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इससे यह फ़ायदा रहेगा कि जो भीड़ है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में शिफ्ट हो रही है, आप यह सोचिए कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक की स्थिति ऐसी है कि लोग आकर के नौकरी नोएडा में ही ढूंढते हैं, नौकरी नोएडा में ही करते हैं। जब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आएगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन आएगा, तो जाहिर सी बात है कंपनियों में काम करने वाले लोग रहेंगे, एसी ज़्यादा चलेगी, प्लांट ज़्यादा रहेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, तो पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा रहेगी और हीट और टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को शिफ्ट किया जाए, नई योजना बनाना चाहिए। नहीं तो आज के 50 साल के बाद इंसानों की जीवन दुर्लभ हो जाएगा। मैं अपने घर के चारों तरफ, मैं गांव में हूँ, गोंडा में हूँ, अपने घर के चारों तरफ मैंने 2 पक्षियों को मरते हुए देखा, इस गर्मी में झुलसते हुए। उसके बाद मैंने पानी की व्यवस्था किया, फिर भी पक्षी मर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे को सुन रहे हैं, कृपया करके आप अपने घर के आसपास पानी की व्यवस्था कीजिए। जो मेहमान आए, कुछ दे ना दें, उनको ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं। आपको शांति मिलेगी और जो व्यक्ति है उसको भी शांति मिलेगी। दूसरी बात है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा खाना खाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो कालरा और पेट की बीमारियाँ ज़्यादा रहेंगी। हल्का खाना खाइए और दही हो गया, दही की शरबत हो गया, नींबू की शरबत हो गए, तरबूज हो गए, खरबूजा हो गए, जूस हो गए, या तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यह एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम अपने गांव में देख रहे हैं, पहले हमारे गांव में जामुन का पेड़ होता था, अमरूद के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, गांव रहता था, बेर होते थे, तो गांव का मौसम गुलाबी था। लेकिन ये जो हकीकत है, अब क्या है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई कि हमारे जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करें और खेती के साथ पशुपालन भी करें। उससे जो खाद मिलेगी, उससे जो गोबर की खाद होगी, उससे आप खेती करिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। अपने परिवार को भी वही गोबर की खाद से बना हुआ अनाज ही खिलाएं। कम से कम किसान अपने यहाँ पर तो व्यवस्था यह करे, नहीं तो आपको पूछने वाला कोई होगा नहीं। तो यह निवेदन या रिक्वेस्ट आप लोग मानिए
और आप दरअसल क्या है कि आप यंत्रों की यातना में बनते जा रहे हैं। नोएडा जैसे शहरों में कंपनीज में कम से कम 100 एसियाँ चल रही हैं, 150 एसिया एक बड़ी बड़ी पार्क्स वगैरह में या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एसी चल रही हैं। उनके बिल्डिंग के बाहर निकलो तो भयंकर गर्मी और लपट निकलती हुई दिखती है। तो जो मैंने सुझाव दिए हैं, सरकार के वासिंदे जो हैं, जो सरकार के लोग हैं, जिनको फैसले लेने की जिम्मेदारी है, कृपया करके मेरा निवेदन स्वीकार करें और कुछ बदलाव अपने स्तर पर सरकार करे। नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे। तो मेरा धन्यवाद आप सभी को, और हमको इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारा चैनल इतना जल्दी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू।